इस समय हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के पंचैरी तहसील में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है किसानी लोग करते हैं। बहुत पैमाने पर यहाँ पर जो है मक्की की खेती और जो अखरोट है इस समय यहाँ की मेन जो है वो क्रॉप है। हमारे साथ इस समय जसवंत जी जुड़े हैं। आप बताइए सर, जिस तरीके से नया फार्म बिल आया है, सरकार ने बड़ी मुश्किल से उसको पास कराया है। अपोजिशन काफ़ी पार्टी जो थी वो उस पर आग बबूला थी और अभी भी प्रदर्शन जो है वो किसानों के चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप भी एक किसान हैं, क्या सोचते हैं वो फैसला गवर्नमेंट का सही है या गलत है? गवर्नमेंट का कोई भी फैसला होता है वो सही होता है, लेकिन बशर्ते ये है कि ये ज़मीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर उतरेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा। अगर ज़मीन पर नहीं उतरा तो फिर किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कितने बड़े पैमाने पर आप यहाँ खेती करते हैं और खेती जो आप करते हैं क्या उसका भाव आपको पूरे मिलता है? और जिस तरीके से सरकार कह रही है कि जो नया बिल आया है अब किसान जो है वो आज़ाद हो गया है, उसके पास ये फ्रीडम है कि अपनी जो फसल है वो किसी को भी बेच सकता है अपनी मर्ज़ी के भाव पर। बात ये है, ये जो हमारा पंचैरी एरिया है, जब मोंगरी तहसील का है, जहाँ ये बैकबगडो एरिया भी है, ज़मीन जो है ये आसमानी आसमान पर देख रहे हैं। इस साल मक्की की फसल जो है बारिशें टाइम पर नहीं होने के कारण वो कम है। और दूसरी बात रही ये बेचने वाली, तो जहाँ से पहले ही ज़मीनें भी कम है, फसल एक लगता है, जहाँ से लोग बेचते ही नहीं। लेकिन एज पर जैसे गवर्नमेंट ने वो बिल पास किया है, मार्केट हर जगह ये वो बनी जाए, मंडियाँ बनाई जाएँ। ये जैसे पीछे, अब मैं पीछे ज़्यादा नहीं जाता हुआ, 2 साल पहले की बात करता हूँ। मेरी बात डिप काम साहब से हुई, वर्मा साहब से। तो उन्होंने कहा कि इनको एक दुकान अखरोट के लिए, जब मैं अखरोट की खेती की बात करता हूँ, एक दुकान इनको कटरा में श्राइन बोर्ड से लेकर दो और एक उधर शिवखोड़ी में। चलो हम चलते रहे, अखरोट रखे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ ये ज़बानी जमा खर्ची जो है, जैसे कमिश्नर साहब कर गए ऐसे ही और भी करेंगे तो कोई ज़मीन नहीं इस पर। उसके बाद एक मुझे बताया कि ये मार्केटिंग है, उसने मुझे वही नाम बताया जो हम पहले जिनके नीचे थे। तो ये ऐसे मार्केटिंग बनाने का क्या फ़ायदा है? जो जहाँ से माल ऐसी मार्केटिंग है, बम्बई जाए, कलकत्ता जाए या मतलब अदर कंट्रीज में जाए, वो ऐसे बने तो किसानों को फ़ायदा होगा। तो ऐसे जैसे जो एजेंट रखे हैं इनके अपने आड़तियों के, जो इस हिसाब से तो जिम्मेदार कभी खेदे अपना किसान कभी आगे नहीं जा सकेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आप सोचते हैं आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये नए फैसले आ रहे हैं, क्या आपको लगता है तस्वीर कभी बदलेगी? और बैक टू विलेज जिस तरीके से सरकार ने चलाया हुआ है, अभी बैक टू विलेज 3 चल रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाती है कि सिर्फ वादे हैं? ये जहाँ तक बैक टू विलेज की बात है, मैं तो पंच भी नहीं हूँ, सरपंच भी नहीं हूँ। ये खोखले वादे हैं। बैक टू 1 में भी वही हुआ, 2 में भी वही और 3 में वही, काम कोई नहीं आज तक हुआ। इससे बेहतर है कि मैंने पीछे अभी मीटिंग थी, हमारे नोडल अफसर थे डॉक्टर संजीव जी। मैंने उन्हें साहब कहा कि लोगों के 2 दिन मत उड़वाएँ, क्योंकि इस वक्त काम का टाइम है। वो कहने लगे फिर सुबह शाम में लोग काम ही सुबह शाम करते हैं, दोपहर को तो कोई काम करता नहीं। ये इस तरह के जो खोखले वादे, जिससे ये ना एक का फ़ायदा हुआ, ना 2 का, ना तीसरे का, और इस हिसाब से चौथे का भी मुझे उम्मीद नहीं कि जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। तो जो आप बात सुन रहे थे, इस समय हम जो है पंचैरी तहसील और मोंगरा तहसील के बीच में जो गांव बसा हुआ है यहाँ पर हैं, और यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है फैसले और जो नए नए बिल ज़रूर आते हैं, मगर जो ज़मीनी सतह की हकीकत है, जो ज़मीन पर जो बात होती है, जो ज़मीन पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। उसी की वजूहत है कि 70 साल के बाद भी ये लोग सुबह 2 घंटे यहाँ से चलकर ये इनको मेन रोड पे जाना पड़ता है, इतना दूर इनको आना जाना पड़ता है। और पीछे हमारे आप देख सकते हैं इनके खेत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिले हुए हैं। इस समय खेती जो है वो अपने ज़ोरों पर है, मगर इनका कहना है कि जिस तरीके से मार्केटिंग जो है वो वीक है, गवर्नमेंट जो है इस पर पूरा फोकस नहीं ले रही है, सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं। वही एक वजूहत है कि किसान जो है वो मजबूत नहीं हो पा रहा है।
और इनका कहना है कि सरकार के फैसले तो ठीक है, मगर अगर ज़मीनी सतह पर वो काम जो है वो अमली उसका जामा नहीं पहनाया गया तो ये वादे ही रहेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।